के बॉस बनने की भयंकर चाहत लिए और दिल्ली को झीलों का शहर कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बेहद ही खुश होंगे और शायद शीश महल में दावत ना चल रही हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने भारत को जोड़ने वाले राहुल गांधी को झुका दिया है। मतलब केजरीवाल ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया और कांग्रेस बौखला गई। तमाम तरह के दावे करने वाली कांग्रेस पार्टी के केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन करने के लिए हामी भर दी है। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। जो कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि केजरीवाल के शीश महल में 180 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तमाम घोटाले गिनवाया करती थी, वो कांग्रेस आज केजरीवाल के साथ आकर खड़ी हो गई। हालांकि कांग्रेस का साथ आना कोई आम बात नहीं है। कांग्रेस भी अपनी राजनीति के तहत आई है और केजरीवाल तो हर वक्त राजनीति करते ही हैं। दोनों अपने फायदे के लिए साथ आए हैं। किस फायदे के लिए साथ आए हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस गठबंधन पर पवन खेड़ा को सुनिए। हमारा मत हमेशा स्पष्ट था, संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ हैं। और जब से ये सरकार आई है, पिछले 9 साल से संघीय ढांचे पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। ये संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि संघीय ढांचे को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, उन अधिकार क्षेत्रों पर लगातार हमला मोदी सरकार करती आई है। तो उसी कल भी हमारी बैठक हुई, उसी सिलसिले में दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव संघीय ढांचे की रक्षा करती आई। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की मीटिंग से पहले केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर साथ नहीं देगी, वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी केजरीवाल के इस फैसले के सामने झुक गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जुटान में राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बनाना चाहती है, जिसके लिए सभी पार्टियों का साथ होना जरूरी है। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस को झुकाकर ये दिखा दिया कि मोदी के सामने अगर खड़ा होने की हिम्मत कोई रखता है तो वो खुद अरविंद केजरीवाल हैं। कांग्रेस के समर्थन का जिक्र राघव चड्ढा ने भी किया। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यादेश पर साथ आ गई है। एक बार राघव चड्ढा को भी सुनिए। मीटिंग से बाद मीटिंग के बाद चर्चा करेंगे। कुछ ट्वीट पे कुछ सकारात्मक आपको अभी कुछ नहीं, मीटिंग में पीएससी की मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में जो चर्चा होगी उसके बाद आपसे संवाद करेंगे। मतलब कुछ फैसला हो सकता मैंने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। बाकी अब जो भी पीएससी की बैठक में फैसला होगा, जो हमारी पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें जो फैसला होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। राघव चड्ढा ने इस समर्थन पर खुलकर बात नहीं की और इस मुद्दे पर उनकी पार्टी की होने वाली बैठक के बाद सब कुछ साफ तस्वीर को साफ करने की बात कही। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में सियासी माहौल बनाने के मकसद से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मामले में समर्थन देने से गुरेज किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 टूक कह दिया था कि जब तक कांग्रेस की ओर से अध्यादेश पर हमें समर्थन नहीं मिल जाता, तब तक हम किसी भी बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हालांकि उस बैठक में यह भी देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी। किसी ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे। ध्यान ये भी रहे कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता में भी अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने दूरी बना ली थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस का अध्यादेश के मामले में समर्थन नहीं मिलने से केजरीवाल की नाराजगी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब जब कांग्रेस साथ आ गई है तो केजरीवाल की राह का एक रोड़ा तो हट गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्षी एकता के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बादल अभी भी छटने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आगे होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उन मुद्दों पर सबकी सहमति बनेगी या नहीं, वो तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। लेकिन एक और बात, कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से दिल्ली और पंजाब में टूट की स्थिति बन सकती है। दोनों ही राज्यों कांग्रेस नेता नहीं चाहते इस अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन किया जाए। अब देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद
दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता इस आलाकमान के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस का सफाया किया था, या कहें कि कांग्रेस को खत्म करने का काम किया था। और अगर गठबंधन होता है तो भी दोनों के बीच इन्हीं दोनों राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बहस होना लाजमी है। मोदी के विरोध में ये दल माहौल बनाना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन कई राज्यों से लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। इस महाजुटान के अगुवा नीतीश कुमार के कई साथी बीजेपी के साथ हो लिए, महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई और उत्तर प्रदेश में राजभर बीजेपी के साथ चले गए। और इस महाजुटान की सबसे बड़ी परेशानी है कि दूल्हा कौन बनेगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। राहुल गांधी को तो खुद लालू प्रसाद यादव ही कह चुके हैं कि वो उनके दूल्हा बनने के इंतजार में हैं। और केजरीवाल मानते हैं कि अगर मोदी को कोई नाम टक्कर दे सकता है तो वो नाम खुद अरविंद केजरीवाल है। और जाते जाते आपको ये भी बता दूं, अगर केंद्र के अध्यादेश पर सारे दल मिलकर भी वोटिंग करें तो भी केंद्र के पास भरपूर समर्थन है, वो इसे कानून बना सकती है। भले ही विपक्ष अपने कुनबे को कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले, केंद्र के इस अध्यादेश से पार नहीं पा पाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पे चर्चा हुई और बैठक के समाप्त होने के बाद मैं साफ तौर पर यह बात रखना चाहूंगा कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं